गुड मॉर्निंग बच्चों। ज्ञानलक्कम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपका स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस अध्याय में इस तीसरा पार्ट में प्राचीनतम अभिलेख धर्म ग्रंथ और पुराण, ठीक है, इस भाग के बारे में चर्चा की थी बच्चों। आइए आज हम आगे का भाग मतलब वेद, ठीक है, वेद अध्याय के बारे में आज हम चर्चा करेंगे बच्चों। वेद इसका अर्थ होता है कि धार्मिक ध्यान, ठीक है। वेद, ठीक है, धार्मिक ज्ञान, ठीक है। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। अच्छा, वेद के बारे में आप जानते हो, ठीक है, पढ़ा होगा। वेद 4 भाग में बांटा गया, ठीक है। तो 4 वेद कौन कौन से हैं? तो एक ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, और तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्वण वेद, ठीक है। इस तरह वेदों को 4 भाग में बांटा गया है। तो इधर वेद का अध्ययन आज हम करेंगे। वेद का अर्थ होता है कि धार्मिक ज्ञान। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था, ठीक है। अवस्था इसका मतलब हालत, स्थिति बोलते हैं ना, वही होता है। तो इधर उन्होंने क्या कहते हैं, अवस्था इसका अर्थ हालत या स्थिति। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने का है। देखो इधर है, वेद को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं, प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व, तो वेद का असली महत्व क्या है? देखो इधर, इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। विचारों की आरंभिक अवस्था मतलब विचार की आरंभिक हालत या स्थिति, विचारों की आरंभिक स्थिति में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। व्यक्त करना मतलब उसके बारे में समझा, ठीक है। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। मस्तिष्क इसका मतलब पूछो, मन बोलते हैं ना, मेदुल ब्रेन, ठीक है, वही मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। समझ में ना। नेहरू जी कहते हैं उन लोगों की विचार है ना, और उन लोगों के मन में आने वाली भावनाएं देखकर उन्होंने कहते हैं कि उन लोगों का मस्तिष्क क्या था, बहुत अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। वेद इसका उत्पत्ति, तब इसका जन्म किससे हुआ है? विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। देखो, ठीक है, इसका अर्थ क्या कहते हैं उन्होंने? जानना। अतः वेद का सीधा सा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। समझ रहे ना, वही धर्म ज्ञान, धार्मिक ज्ञान। और उन्होंने कहते हैं कि वेद का सीधा सा अर्थ मतलब उसका सरल अर्थ यह होता है कि अपने समय के ज्ञान का संग्रह। हम जिस समय में है, कौन सा काल में है, वर्तमान हो, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, ठीक है, हम जिस समय में है उस समय के ज्ञान का संग्रह करना, वही हम क्या कहते हैं? वेद कहते हैं, ठीक है। उनमें एक प्रश्न भी आ सकता है बच्चों, समझ में ना, वेद का अर्थ क्या होता है, या वेद का सरल अर्थ में वेद को आप क्या कहते हैं? प्रश्न हो सकता है, याद रख लेना है, ठीक है। वेद, उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर, ठीक है। तो उस वेद में या उस वेद के विषय में देख लो,
न मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा के बारे में नहीं है। और देव मंदिर, वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। देख लो क्या कहते हैं उन्होंने, वैदिक युगों के आर्यों में, ठीक है, मतलब आर्य, आर्य पिछले कक्षा में आप पढ़े हो, ठीक है, आर्यों का आना अध्याय में, तो उनमें देखो आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि, उमंग मतलब खुशी, उल्लास होता है ना, ठीक है, उमंग मतलब खुशी, उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे लोगों ने, मतलब आर्यों ने क्या किया, उन्होंने आत्मा पर, ठीक है, बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। ढंग मतलब ढंग, ठीक है, ठीक है, पद्धति। उन्होंने देखो मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। अस्पष्ट, स्पष्ट, अस्पष्ट बोलते हैं ना, हाँ, तो उसका ठीक रूप से उसका दिखाई ना हो, अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद, वेद कितने हैं आपको, 4 भाग में वो बांटा गया है, कहा था मैं 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, अथर्वण वेद, इस तरह 4 भाग है। उसमें देख लो पहला कौन सा है, बोलते उन्होंने ऋग्वेद। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है, मानव जाति के बारे में जानकारी देने वाला पहला पुस्तक कौन सा है, ऋग्वेद। कहते हैं उन्होंने ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, ठीक है, उद्गार मतलब वही जन्म पाना, समझ रहे ना, उद्गार मिलते हैं। काव्य प्रवाह, काव्य प्रवाह मिलता है, और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोमाद मिलता है। हर्षोमाद मतलब हर्ष, खुशी, ठीक है, प्रसन्न। इस अनेक विषय के बारे में उधर क्या होता, अनेक विषय पढ़ते हुए या पढ़े तो हमें क्या होता है, खुशी मिलता है। कौन कौन से विषय के बारे में कहते हैं उन्होंने, काव्य प्रवाह, ठीक है, काव्य प्रवाह मिलता है, और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोमाद मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है। इनके अलावा ये सभी विषय इसमें मिलते हैं, और इनके अलावा, इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का, कारनामा मतलब लिखित विवरण, ठीक है, लिखित विवरण, ठीक है, कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है। इसके अलावा क्या होता है, सब मतलब काव्य प्रवाह मिलता है, और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोमाद मिलता है। इन सब विषयों के अलावा क्या कहते हैं उन्होंने, हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है, मतलब मनुष्य के साहसिक, ठीक है, साहसिक कार्यों के बारे में हमें लिखित विवरण मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। लिखित मतलब लिखा हुआ, इतिहास पढ़ते हो ना आप, लिखा हुआ वो तो हम पढ़कर समझ सकते हैं, ठीक है। ऋग्वेद में इसी तरह क्या होता है उधर। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की, तलाश मतलब वही खोज, सर्च, जो लंबे समय पहले किए गए। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई, ठीक है। क्या वह तलाश शुरू किया भारत ने, सर्च शुरू किया, वह क्या हुआ उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई, समझ में आ रहा है ना, वह आगे जाकर कभी भी उसका अंत नहीं हुआ। सभ्यता के उषा काल में, उषा काल मतलब प्रभात है, सुबह होते हैं ना,
उषा काल मतलब प्रभात, ठीक है, सुबह। सभ्यता के उषा काल तो संस्कृति का सुबह काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। सजग सजग मतलब जागृत, अलर्ट होते हैं आप। जागृत सजग, देख लो वे लोग क्यों अलर्ट हुए, ठीक है। कहते हैं क्या कहते हैं, सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। वे लोग क्यों अलर्ट हुए, जीवन में छिपे हुए, छिपाना मतलब ಮುಚ್ಚಿಡುವುದು ಅಂತ ಬಚ್ಚಿಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಆ ಜನರೇನಾದ್ರೆ ಬಹಳ अलर्ट आदो, जागृतरादो। जीवन के बारे में या जीवन में जो रहस्य छिपे हैं, ठीक है, उन रहस्यों के बारे में समझने के लिए या जानने के लिए वे लोग क्या हुए, जागृत हो गए, ठीक है। कहते हैं उन्होंने जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। देख लो, अपनी सहज आस्था के कारण, ठीक है, प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में, प्रकृति के प्रत्येक मतलब डिवाइड होता है, प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। मतलब प्रकृति में जो परिवर्तन आता है, ठीक है, प्रकृति से जो परिवर्तन होता है, इसमें उन्होंने क्या किए, दैवत्व का आरोप किए। मतलब उसमें दैवी शक्ति है, इसमें प्रकृति में आप देखते हो बदलाव होते रहते हैं, ठीक है, वातावरण का बदलाव होता रहता है। तो इस तरह बदलाव होने के लिए प्रकृति को क्या है, अद्भुत शक्ति है, मतलब उसमें क्या है, वो देवत्व का आरोप किया, तो दैवी शक्ति है, इस तरह उन्होंने आरोप किए। और पर इस सब में साहस और आनंद का भाव, उन्होंने आरोप किए, लेकिन सब विषय में क्या हुआ था, साहस और आनंद का भाव था, ठीक है, भाव, साहस और आनंद का भाव था, ठीक है बच्चों। यहाँ तक रहने दो। वेद के बारे में, मतलब वेद में अब कितने भाग हैं, ठीक है, और पहला वेद क्या हमें जानकारी देता है, या पहला वेद किस विषय से, ठीक है, मिला है, या आज हम देख लिए हैं बच्चों, ठीक है। आगे अभी वेद के बारे में समझाने का विषय है, ठीक है। तो आगे का विषय बच्चों हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।